नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल संवाद जानवी में। और मैं जहाँ ये खड़ा हूँ, ये कभी एक हवेली होती थी और पुराने घर थे ये। इन घरों में हमने बचपन गुजारा और हम लोग इन घरों में रहे और हम लोगों ने इन घरों में अपने जीवन को संघर्ष को जिया है। हमारी माता बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने कई कड़ी मेहनत के बाद इन घरों को बनाया है। लेकिन पहाड़ जो है लगातार खिसक रहे हैं। उसकी एक बयानगी ये भी है, जिस तरह से पहाड़ों में जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है चीज़ों का, हमने बहुत सारी चीज़ों को खोया है। बहुत सारे हमारे जो पुरानी परंपराएं लोक संस्कृति थी, हमने उनको ख़त्म कर दिया है। लगभग पलायन हमने भले ही किया, लेकिन हमने इसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म किया है। उसकी बयानगी है कि इस तरह के मकान हैं जो हमारे पहाड़ में बहुत होते थे, लेकिन अब जो है ये लगभग ख़त्म हो गए हैं। कई ऐसी चीज़ें इन मकानों में होती थी जिनके माध्यम से हम पहाड़ के लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे, लेकिन आज ये समाप्त हो गए हैं। आप देख सकते हैं पूरा खंडर है ये। कभी इसमें परिवार रहते होंगे, यहाँ घर गांव रहते होंगे, लेकिन सब गांव के गांव ख़त्म हो गए हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है पहाड़ के लिए। इस हमारे पहाड़ों के लिए पलायन जो हो रहा है, सारी समाज संस्कृति की पलायन हो गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से लोगों का पलायन बढ़ता ही जा रहा है। कई गांव में तो उंगलियों में गिनने लायक ही लोग बचे हुए हैं, जिनमें वृद्ध अधिक हैं या फिर ऐसे परिवार हैं जो अपने पहाड़ को नहीं छोड़ना चाहते। उत्तराखंड के ग्रामीण विकास और पलायन निवारण आयोग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के गांव में स्थायी पलायन की दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। प्लान सबसे बड़ी चीज़ है कि आने जाने के साधन नहीं थे। आने जाने के साधन न होने के कारण हॉस्पिटल नहीं था और स्कूलें नहीं थी, जिससे लोग प्लान हो रहे हैं एक दूसरे को देख करके कि इस शिक्षक को इस चीज़ को वो कर रहे हैं कि कह के यार मेरे बच्चे नीचे चले गए, चाहे वहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ मेहनत करना नहीं आता है। आज गवर्नमेंट ने सिर्फ बाकी चीज़ें बहुत अच्छी करेंगे, मगर ये राशन फ्री राशन होने की वजह से लोगों ने बंदरपौरी छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया। क्योंकि फ्री राशन मिले तो क्यों करना है। फ्री राशन बंद हो जाते तो अपने मेहनत अपने खेतों में करते, अपने बच्चों को पालते। मगर जब फ्री राशन हो गए थे क्यों क्यों किसने मेहनत करनी, क्यों बंदरपौरी करना है। ज़मीन को जहाँ हर जगह पहले के लोग हर जगह जाते थे, कहाँ जेठा जाते थे, सरतोली जाते थे, शना जाते थे। आज जेठा बांझा पड़ गया, शना बांझ पड़ गया, सरतोली भी बांझा पड़ने वाला है। पौरा पाटा है नहीं, क्योंकि राशन फ्री की मिल रही, इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं रहे हैं लोग प्लेन जाने के लिए, आराम करने के लिए वो है। बाकी राज्य सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में आयोग ने कहा है 2008 से 2018 तक की 10 वर्षों की अवधि में 1,18,981 लोगों ने अपने गांव से स्थायी रूप से पलायन किया है, जबकि जनवरी 2018 से सितंबर 2022 के बीच स्थायी पलायन करने वालों की संख्या घटकर 28,531 रह गई है। पहले की मकानें बहुत अच्छी रहती थी, क्योंकि छोटी रहती थी, ऊंचाई नहीं रहती थी और मिट्टी की रहती थी। मिट्टी में जो होता है गर्मी में गर्म होता है, गर्मियों में भी ठंडा होता है और जाड़ों में भी गर्म होता है। इसलिए पहले के ज़माने की धार्मिक विचार की मकानें रहती थी, गणेश के फोटो रहते थे, गणेश महाराज के कोई भी झुकाव होता है वो भगवान के पास होता है। झुकाव में भगवान होता है, चाहे पेड़ है, फल फलदार पेड़ है, झुकते हैं तो उनमें कितना मीठे फल मिलते हैं, हर चीज़ ऐसी होती है। और आज के ज़माने की मकानें जो है लेंटर वाली है,
सीमेंट लगा है। पहले के ज़माने सीमेंट को प्रयोग में लाने के लिए क्या करते थे कि बोलते थे, गाली देते थे कि सीमेंट में सड़ाऊंगा। सिर्फ सीमेंट वहाँ रहता था जहाँ की वो है कैदी खाने में सीमेंट रहता था, बाकी कहीं सीमेंट नहीं रहता था। मिट्टी के पहाड़ों में खाली होते गांव और बंजर होते खेत ग्रामीण परिवेश की सबसे बड़ी समस्या है। पहाड़ों के इन गांव में किसान खेती खलिहान से विरक्त हो गया है। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा को लेकर है। अभी तक सरकारी सिस्टम की ओर से प्रभावी रूप से फसल सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। सरकारी स्तर पर खाली होते गांवों के कारणों की पड़ताल भी ईमानदारी से नहीं हुई है। पहाड़ पर आज जंगली जानवरों द्वारा फसलों को निरंतर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जंगली सुअर, बंदर, लंगूर और भालू पहाड़ के छोटे किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। पहाड़ पर युवाओं के लिए रोजगार ना के बराबर है। स्वास्थ्य शिक्षा के स्तर पर पहाड़ खाली हैं, लेकिन कोशिश अब हमें ही करनी होगी कि हम खाली होते पहाड़ों को कैसे बचा सकें। अब ये देखिए, ये स्थिति है हमारे गाँव में आज। इस तरह से जो खेत जो हैं, खेत खलिहान, हमारे पहाड़ और घर सब लगभग ख़त्म हो गए हैं। ये देखिए आप, ये पूरा यहाँ जो है घास जमी है। ये किवाड़ देखिए आप कितना पुराना है ये, और जो पत्थर थे ऊपर वो सब खत्म हो गए। निमदरी हुआ करती थी कभी, और ये देखिए पूरा सब लगभग इस तरह से लोगों ने इनको समाप्त कर दिया है। ये देखिए आप, ये पूरे घर जो है बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। ये अब यहाँ जो है मनुष्य तो रहे नहीं, अब बंदर यहाँ जो है इन मकानों में फुदक रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए आप, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसमें कभी दिए जलते थे। ये देखिए, यहाँ हम लोग कभी दिए जलाते थे, और ये आज जो है इसकी स्थिति, ये यहाँ नहीं, ये पूरे पहाड़ में लगभग ऐसी स्थिति हो गई है। ये निमदरी कहते थे इसको। देखिए आप, इसका जो पत्थर है इतना मजबूत पत्थर है ये कि पता नहीं कितने वर्षों पुराना पत्थर होगा ये, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे कहीं वैसे ये जैसे ये था। और ये काफ़ी वर्ष पुराना मकान है ये। इसको बिल्कुल आप देखिए, अभी तक ये जो है भले इसमें घास जम गई है, और ये लकड़ी देखिए आप, ये दरवाज़ा जो रहा होगा, अभी इस दरवाजे पे संगल जरूर, उसमें थोड़ा सा जो है जंग जरूर लग गया है, लेकिन दरवाज़ा आप देखिए लकड़ी कितनी मजबूत रही होगी ये, अभी तक इसमें जो है बिल्कुल वैसे की वैसी है ये। और ये काले पत्थर हैं, इनसे बनाए जाते थे मकान। इनमें गर्मी नहीं होती थी। सर्दियों में लोग अपने घरों में आग जला के रहते थे। ये देखिए, ये बिहार आप बोलते थे इसके लिए। यहाँ जो है दिए जलते थे। ये देखिए आप, लोगों ने जो है अपनी परंपराएं तो खोई है, लेकिन पुराने घरों में देखिए आप, गांव के गांव बंजर पड़ गए हैं पूरे गांव। ये देखिए पूरा क्या स्थिति है पहाड़ की, और हम कह रहे हैं पहाड़ विकास कर रहे हैं, पहाड़ विकसित हो रहे हैं। यहाँ कुछ घर हैं, ये भी एक पुराना घर है, ये भी जो है ख़त्म है। यहाँ भी प्लान हो चुका है। ये देखिए आप, ये कितना, इस घर को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। और ये जो डिज़ाइन है, जो लकड़ी के कारीगरी का जो इसमें की गई है, ये जो काश्तकारी है, लगभग सब खत्म। और अब ये स्थिति है हमारे पहाड़ की। ये आप देख सकते हैं, पूरे पहाड़ जो है इसी तरह की है, हर जगह सारे खंडर हो चुके हैं, खेत खलिहान। आप देख, मार ये पहाड़ झेल रहे हैं। और ये आपको मैंने पूरा जो है एक गांव का एक दृश्य दिखाया कि किस तरह से हमारे गांव जो है बंजर हो रहे हैं। यहाँ जो है मनुष्य तो रहे नहीं, लेकिन बंदर अब यहाँ रह रहे हैं। लेकिन सोचने विषय ये है कि जिस तरह से पिछले वर्षों में कोरोना ने या तमाम दूसरी बीमारियों ने हमारे
पूरे भारत में या पूरे विश्व में जिस तरह से कोरोना फैला, उसके बाद जो लोग घरों को आए लौट के अपने, उन लोगों ने को लिए मतलब अपने लिए उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली। इसलिए मैं आपसे इतना निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि इन घरों को आप आइए, पहाड़ भले ही आप 6 महीने में आए, साल भर में आए, लेकिन अपने घरों को बचाइए। ये हमारी जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपने घर नहीं बचाएंगे और हम शहरों में जो है छोटे छोटे घरों में रह के अपने आप को बहुत कुछ साबित करना चाहते हैं। पहाड़ आइए, पहाड़ के इन अपने खेत खलिहानों को बचाइए। मैं आपसे निवेदन ये ज़रूर करना चाहूँगा, प्लीज़ आप आइए और इन घरों को ज़रूर बचाइए। और ये जो खंडर हो चुकी पूरी हमारे जो पुरानी जो घर हैं, हमारे जो खेत खलिहान हैं, इनके लिए सोचिए। तो फिलहाल मेरे इस छोटे से निवेदन के साथ मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको ये मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।